दोस्तों जॉन डियर दे रहा है भाई साहब इसमें सबसे बेहतरीन हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग पंप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब जॉन डियर का ये ट्रैक्टर है और इसमें भाई साहब आपको कंपनी ने स्पेशल पंप्स दिए हुए हैं जो कि डायनामेटिक्स कंपनी के हैं। और अगर इनकी कैपेसिटी की बात कर ले तो भाई साहब लिफ्ट का जो पंप है वो लगभग 910 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी अपने साथ लेके चलता है। और पावर स्टीयरिंग की बात करें तो भाई साहब कार जैसा स्मूथ पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। और भाई साहब यहाँ पे देखें भाई साहब छोटा सा ट्रैक्टर है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे देखो 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं, जिसमें रेंज लीवर में आपको हाई लो और यहाँ पर FMR गियर मतलब फॉरवर्ड न्यूट्रल और रिवर्स 3 गियर देखने को मिलते हैं। जिससे होता यह है कि भाई साहब जिस गियर में आप आगे जा रहे हैं उसी गियर में आप पीछे भी आ सकते हैं। और बात करें भैया यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जॉन डियर भाई साहब भले ही ये 28 HP का ट्रैक्टर है पर आपको देखो रियर एक्सल आपको प्लेनेटरी ड्राइव टाइप ही देखने को मिलता है। और भाई साहब यहाँ पे देखो एडजस्टिंग भी आपको साथ में दी हुई है, जिसमें आप ROPS जैसी चीज़ों को सेफ्टी के पर्पज से अटैच कर सकते हो। और भैया लिफ्ट वगैरह की बात करें तो भाई साहब इतने छोटे ट्रैक्टर में कई कंपनियां करती हैं कि सिंगल सेंसिंग पॉइंट निकाल के दे देती हैं, पर भाई साहब जॉन डियर मात्र एक ऐसी कंपनी है जो भाई साहब 28 HP ट्रैक्टर तक में आपको 3 पॉइंट सेंसिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स आपको भाई साहब पूरी तरीके से निकाल के देती है। और भाई साहब छोटू के अंदर भाई साहब सबसे धाकड़ फीचर, आप अपनी लिफ्ट को भाई साहब स्पीड लिमिट ट्रांसपोर्ट लॉक जैसे बेहतरीन फीचर्स का भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, जो कि हमें 50 से 55 HP ट्रैक्टर्स में देखने को मिलते हैं। और बात करें भैया यहाँ पे देखो आपको एक ब्रांडिंग देख रही होगी यनमार। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रैक्टर में आपको यनमार कंपनी का इंजन मिलता है, साथ में ही पंप भी भैया यनमार का ही देखने को मिलता है। जिससे होता यह है कि भैया पंप की जो कैलिब्रेशन है इंजन के साथ वो सबसे शानदार बनाई गई है। और भाई साहब जब नाम आता है यनमार का तो भाई साहब क्वालिटी के नाम पर हम किसी भी तरीके का संदेह नहीं रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भैया आज बात करेंगे जॉन डियर के एक ऐसे छोटे ट्रैक्टर के बारे में, अगर आप गन्ने की या फिर करते हैं अंगूर जैसे कुछ ऐसी खेती, तो भाई साहब जहाँ पर भी आपको छोटा ट्रैक्टर यूज़ होता है उसके लिए सबसे शानदार मॉडल आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपको फ्रंट में आप देखिए यहाँ पे आपको छोटी बैटरी मिलती है, मतलब कार की बैटरी भी लगा दोगे ना तो भाई साहब ये ट्रैक्टर बहुत स्मूथ चालू होगा। और उसके बात करें भाई साहब सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी, फ्रंट में रखा गया है तो भाई साहब बैटरी कहीं ना कहीं वेटों का काम भी कर देती है। पर अगर आपको एक्स्ट्रा वेट लगाने हैं, बम्पर वगैरह लगाना है, तो ये आपको एक्स्ट्रा जो कि हिचिंग पॉइंट्स लगा के दिए गए हैं, उसमें आप आसानी से इसको टॉन्गल आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एयर फिल्टर की, तो डुअल एलिमेंट वाला ड्राई एयर फिल्टर है विद चोकिंग सेंसर। आपका अगर एयर फिल्टर चोक होता है तो आपके मीटर पर सभी तरीके के इंडिकेशंस दिए जाएंगे। उसके बाद भाई साहब 65 से 70 HP के जो ट्रैक्टर्स में जो फीचर आता है कि रेडिएटर के आगे जाली लगाई जाती है, भाई साहब इतने से छोटे ट्रैक्टर में 28 HP के ट्रैक्टर में भी आपको ये फीचर देखने को मिलता है, जो कि मात्र जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जो कि हर मॉडल में ये चीज़ लगा के दे रही है। उसके बाद बात करें भाई साहब इसके इंजन की, तो भाई साहब इंजन के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल्ड रिव्यू करें तो भाई साहब इसमें आपको यनमार कंपनी का इंजन मिलता है। और भाई साहब इसके बैकअप टॉर्क वगैरह की बात करूं तो ये भैया लगभग 17 से 24% तक की बैकअप टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जिससे होता ये है कहीं ना कहीं कि भाई साहब ट्रैक्टर ना तो दबता है और ना ही ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन करता है ओवरलोड पर। तो ये यहाँ पे यनमार कंपनी ने भाई साहब सीसी का तो डिस्क्लोज़ किया नहीं जॉन डियर को, तो फिलहाल में जॉन डियर की साइड पे भी इसकी सीसी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। पर भाई साहब अगर हॉर्स पावर की बात करें तो 28 HP का प्योर इंजन है भाई साहब, इसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं है कि भाई साहब 27 HP का है पर कैटेगरी 30 HP की डाल दी। भैया प्योर 27 से 28 HP का इंजन है, शुद्ध 28 HP में भाई साहब कंपनी बोल के देती है, काम ना करे तो भैया बात करना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें फैन बेल्ट वगैरह की, तो भाई साहब V टाइप फैन बेल्ट देखने को मिलता है, जिससे भाई साहब ग्रिपिंग वगैरह और अल्टरनेटर की चार्जिंग परफेक्ट बनी रहती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें रेडिएटर फ़ैन की, तो रेडिएटर फ़ैन भाई साहब जो जॉन डियर 5050D में आता है वही रेडिएटर फ़ैन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
उसके बाद मफलर वगैरह की बात करें तो वही नॉर्मल जो जॉन डियर की स्टाइलिंग है कि भाई साहब अंदर ही मफलर प्रोवाइड किया जाए, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साइलेंसर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अलग की गई है ताकि इसको घनी फसल में भी आराम से चलाया जा सके। उस तरीके से इसके फ्रंट में साइलेंसर को निकाल के अलग कर दिया गया है, जिससे भाई साहब गन्ने वगैरह में या फिर अंगूर वगैरह में किसी भी तरीके की आपको चलाने की दिक्कत ना आए। उसके बाद भाई साहब कंपनी ड्राइवर का काफ़ी ख्याल रखती है। यहाँ पे देखिए आपको एक फॉइल लगा के दी जाती है। ये सिल्वर फॉइल इसलिए लगाई जाती है ताकि ट्रैक्टर के इंजन से प्रोड्यूस होने वाली हीट ड्राइवर के पैरों तक डायरेक्ट ना पहुँचे किसी भी तरीके से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉलर रिवर्सर की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है और ब्रांडिंग देखने को मिलती है भाई साहब जॉन डियर की। अब बात करते हैं कि भैया जॉन डियर का कौन सा मॉडल है। ये है भैया जॉन डियर का 3028 EN ट्रैक्टर, जो कि भाई साहब ऑर्चर्ड स्पेशल है। आप गन्ने की खेती करो, आप किसी भी तरीके के छोटे मोटे काम अगर करने हैं, जैसे कि गन्ने की जुताई है या फिर आपके जो बागवानी का क्षेत्र जो होता है, नागपुर में काफ़ी इस ट्रैक्टरों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खासकर महाराष्ट्र जो स्टेट है, सबसे ज़्यादा उस एरिया में इस ट्रैक्टर को पसंद किया जाता है और किसान की पहली पसंद बनी हुई है। और MP के कुछ गन्ना वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा ये ट्रैक्टर पसंद आ रहा है। तो भाई साहब ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लुकिंग डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो भाई साहब लुकिंग डिज़ाइनिंग जब से CRDI ट्रैक्टर में लॉन्च नहीं हुई थी, उससे पहले भाई साहब इस ट्रैक्टर में ये डिज़ाइनिंग लॉन्च हो चुकी थी। तो आप ये मत समझिएगा कि भैया ये डिज़ाइन अभी आई है, ये काफ़ी पहले समय से जॉन डियर आपको प्रोवाइड करता आ रहा है। अब अगर नॉर्मल अपन सिग्नेचर स्टाइल की बात करें तो भाई साहब फ्रंट से अगर हम बात करते हैं तो एज यूजुअल फ्रंट से ही बात करें तो यहाँ पे देखो आपको दाना का एक्सल देखने को मिलता है। आप जॉन डियर का 120 HP ट्रैक्टर तक उठा लीजिएगा, आपको दाना का ही एक्सल देखने को मिलता है। तो भाई साहब वही चीज़ यहाँ पे कंपनी ने फिर से कर दी और 4 चांद लगा दिए भाई साहब प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखो आपको दाना का ही एक्सल देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब एक अमेरिकन कंपनी है और भाई साहब प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी तरीके की भाई साहब धांधली नहीं हो सकती है। उसके बाद मेन बात करें यहाँ पे अगर हम डीजल टैंक की, क्योंकि दिन भर चलाना है भाई साहब, 28 HP का ट्रैक्टर है, तो डीजल टैंक आपको 31 लीटर का देखने को मिलता है। लगभग आप थोड़ा बहुत और ऊपर जो कंपनी क्लेम करती है वो तो 31 है, पर बन लगभग डीजल इसमें 35 लीटर जाता है। तो ऑन द गो आप पूरे दिन आसानी से ट्रैक्टर को चला सकते हो। और इसके कैप वगैरह की बात करें तो भाई साहब फ्री वाला कैप है, मतलब आप हाथ से नॉर्मली घुमा भी सकते हो और अगर आप इसमें चाबी लगा के इसको दबा के ही खोल सकते हो। मतलब भाई साहब टेक्नोलॉजी हर जगह है, इवन एक कैप में भी और पूरे ट्रैक्टर में भी। उसके बाद यहाँ पे गियर वगैरह की जो मैंने बात की है, यहाँ पे आपको हाई और लो, यहाँ पे अगर हम बात करें FNR गियर दिया है, मतलब कि फॉरवर्ड न्यूट्रल रिवर्स। बीच में कर दोगे तो न्यूट्रल, नीचे करोगे तो रिवर्स और आगे करोगे तो भाई साहब उसी गियर में आपका ट्रैक्टर आगे और उसी गियर में पीछे जाएगा। तो ये बात है भाई साहब जॉन डियर को खास बनाती हैं। प्लेटफॉर्म वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल स्टेप देखने को मिलता है, जिससे होता है ये कि ड्राइवर को चढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद प्लेटफॉर्म वगैरह की बात करें तो भाई साहब काफ़ी वाइड प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब छोटा सा ट्रैक्टर बना दिया तो कहीं ना कहीं ये है कि छोटा सा ट्रैक्टर में आपको बैठने में कहीं दिक्कत हो। ट्रैक्टर का फील वही आएगा जो एक 50 HP ट्रैक्टर आप चलाते हो, वही फील आपको इस 28 HP ट्रैक्टर में आने वाला है। बाकी भाई साहब एक बात मुझे अच्छी लगी भाई साहब, इतना सा ट्रैक्टर है और उसके बाद आपको पैडल मैटिंग दी जाती है, जिससे भाई साहब ड्राइवर को अगर लंबे समय तक ट्रैक्टर यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल ट्रैक्टर होता है। उसके बाद ये चीज़ ना भाई मुझे कंपनी के तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो भाई साहब ये आप एटलीस्ट CRDI ट्रैक्टर्स में तो दे दीजिए, जो कि 5405, 5310 CRDI, 5305 CRDI, ऐसे ट्रैक्टरों में कम से कम 50-75 उनमें तो आपको ये कम से कम ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद सबसे जो हाईलाइटेड फीचर है भाई साहब, जो बहुत सी कंपनियां निकालती जा रही हैं जो फीचर, वो जॉन डियर भाई साहब आज भी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि एक डिफरेंशियल लॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको 28 HP में भी आपको एक बेहतरीन डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपका ट्रैक्टर कीचड़ वगैरह में फंसता है तो आप इसको प्रेस करके आप अपने ट्रैक्टर को आसानी से निकाल भी सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ऑपरेट होता है। उसके बाद मेन गियर लीवर की बात करूं तो 1 2 3 4 रिवर्स यहाँ पे मेन गियर लीवर में देखने को मिलते हैं।
इस तरफ जो बैठक की अगर हम बात करें तो भाई साहब बैठक काफ़ी शानदार है। यहाँ पे देखो अपन को चाबी लगाने का ऑप्शन है। और भाई साहब लाल चाबी का तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया रहस्य कि भैया लाल चाबी दी क्यों जाती है जॉन डियर में। बाकी तो यहाँ पे काली ही चाबी लगती है, इसमें हीटर वाला सिस्टम है नहीं। उसके बाद स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग भाई साहब ये वाला अगर हो सके तो भाई साहब फ़िलहाल में तो 50-50D में तो दे रहे हैं, पर 5310 और 5405 उनमें भी देना चाहिए। ये क्या काफ़ी स्टाइलिश जो है कि स्टीयरिंग इसका देखने को मिलता है, तो किसान भाइयों को कहीं ना कहीं काफ़ी पसंद भी आ रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइट्स के स्विचेस, इस तरफ आपको इंडिकेटर के स्विचेस देखने को मिलते हैं। मीटर वगैरह जो है कि भैया नॉर्मल सा ही देखने को मिलता है। तो भैया जो नॉर्मल 5310 वगैरह में हमको पुराने टाइम पे मीटर देखने को मिलता था एनालॉग, और घंटे का मीटर आपका डिजिटल ही मिलेगा। तो भैया ये चीज़ थी जॉन डियर के 3028 की। अब बात करें भैया लिफ्ट कैपेसिटी की, लिफ्ट में क्या कारस्तानियाँ की गई हैं और इस ट्रैक्टर को किस तरीके से लिफ्ट की तरफ से खास बनाया गया है। तो आपको ADDC मतलब कि पोजीशन और ड्राफ्ट दोनों लीवर दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल वाला सिस्टम है इसमें। आप इस लीवर को आसानी से आप जितनी भी आपको गहराई सेट करनी है वो इस गियर से सेट कर सकते हो, और उसकी जो पोजीशन रखनी है वो आप इस लीवर से आसानी से रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको साइड में ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी उबड़ खाबड़ रास्ता में जाते हैं तो आसानी से आप इसमें हैंडल करके अपने आप को स्टेबल रख सकते हो। लाइट वगैरह की बात करूँ तो भाई साहब ट्रैक्टर में इतनी जगह है नहीं कि आगे पीछे सब जगह लाइट लगाई जा सके, इसीलिए कॉम्बिनेशन वाली आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं। आपको इंडिकेटर और पार्किंग दोनों चीज़ें साथ में ही देखने को मिलती हैं, जो कि फ्रंट और रियर दोनों साथ में ही हैं, और कुछ इस तरीके से इसका इल्यूमिनेशन होता है। और उसके बाद अगर बात करें, ये देखो भैया हज़ार्ड लाइट में सब कुछ साथ में चालू होता है, इस तरफ भी देख सकते हो। अब चलते हैं भैया इसके पिछले हिस्से के बारे में। उससे पहले भाई साहब किसान भाई की बैठक की और बात कर ही ली जाए तो यहाँ पे भैया आपको सीट जो है ना वो नॉर्मल जो 55 HP ट्रैक्टर में जॉन डियर के देखने को मिलती है वही सीट आपको अभी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो भाई साहब कंफर्ट टॉप नॉच लेवल का है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट्स वगैरह के, वर्किंग लाइट वगैरह की, तो वर्किंग लाइट भैया काफ़ी शानदार है। कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है किसकी दी गई है, जिससे होता ये है कि भैया कहीं ना कहीं ट्रैक्टर को अपन रात में अगर हम चलाते हैं तो भैया आसानी से हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर आपको रेडियम वगैरह देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर बेस्ड सिस्टम है। उसके बाद भाई साहब ये कंपनी ना बहुत सोच के यहाँ पे ना जितना भी इस ट्रैक्टर में बनाया गया है हर चीज़ को भाई साहब देख के बनाया जाता है। मतलब कहीं भी आप कुछ भी करो, ट्रैक्टर भाई साहब ऐसा बनाएंगे कि 10 साल बाद अगर एक पिन भी अगर ट्रैक्टर में एक्स्ट्रा लॉन्च हुई है तो वो आपके 10 साल पुराने ट्रैक्टर में भी फिट हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये चीज़ ना भाई साहब, ये जो तो पट्टे दिए गए हैं पक्का इसमें कहीं ना कहीं ये है कि ये ट्रैक्टर अगर बाहर जाता होगा तो इसमें ऑटोमेटिक लिफ्ट दी गई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट जो ऑप्शन है। आप 5310 जो नया 5310 और पुराने 5310 दोनों में लिफ्ट दोनों में सेम है, पर फीचर्स थोड़ी सी अलग हैं। तो भाई साहब वो फीचर आप अपने पुराने ट्रैक्टर में भी लगा सकते हो, ये जॉन डियर की खासियत है। उसके बाद भाई साहब जॉन डियर की रीस तो कोई कर ही नहीं सकता। पिछला हिस्सा देख लो भैया, आज भी भाई साहब इतने छोटे से ट्रैक्टर में भी आपको दाना का एक्सल मिलता है, और दाना के बाद भाई साहब सबसे बड़ा ऑप्शन जो है, सभी कंपनियां भाई साहब इतनी पतली पतली रॉड लगा के भाई साहब निकालती हैं अपने बाहर एक्सल को, पर भाई साहब जॉन डियर का एक्सल देखो आप, पूरा प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल है। कितना झटका मारो कुछ भी कर लो, इसमें आप भाई साहब 50 कुंटल की ट्रॉली भी खिंचवा लोगे तो कुछ नहीं होने वाला इस ट्रैक्टर को। उसके बाद यहाँ पे बात करें हिच की, तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइलिंग का है। यहाँ पे कंपनी फिटेड ही आपको हिच देखने को मिलता है। और लिफ्ट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब 910 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। और भाई साहब यहाँ पे सिंगल साइड टाइन एडजस्टिंग देखने को मिलती है, जिससे होता ये है कि प्लाऊ वगैरह अगर आपको चलाना है तो वो आसानी से आप चला सकते हो। अब बात करें भैया सबसे बड़ा जो बात होती है ट्रैक्टर की जान, जिसमें पता चलता है कि भैया ट्रैक्टर में कितनी जान है, वो है भैया इसकी PTO, पावर टेक ऑफ। तो भाई साहब PTO इसकी 22.9 मतलब लगभग 23 HP की PTO है। और 28 HP कैटेगरी में कोई भी कंपनी इतनी ज़्यादा PTO फ़िलहाल तक पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है, जो कि जॉन डियर के पास है। इसमें आपको भाई साहब मीटा की लिफ्ट मिलती है और 3 सेंसिंग मिलती हैं। कंपनियां क्या करती हैं भैया कि अगर छोटा ट्रैक्टर है तो सिंगल सेंसिंग दे दी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंसिंग दे दी। पर भाई साहब इसमें आपको 50-55 HP जैसी
सेंसिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि प्रॉपर 3 सेंसिंग पॉइंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रॉली वगैरह में लाइट लगाना है तो भाई साहब ये सॉकेट आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। और यहाँ पे टॉप लिंक होल्डर जो कि एस जॉन डियर की साइनिंग है, हमेशा से ये चीज़ आज भी आप LT मॉडल उठा के देखो तो ये आपको मिलेगा, और आज से 10 साल बाद भी उठा के देखो तो ये मिलेगा। मतलब ये चीज़ सदाबहार है। तो भैया ये वीडियो था अपने जॉन डियर के 3028 EN ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई साहब हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।